एक पिता अपने लड़के के लिए लड़की देखने गया और लड़की का इंटरव्यू लेना शुरू किया और लड़की से पूछता है, बेटा तुमने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है? तो आगे से लड़की कहने लगी, ऐसा है कि रामायण तो आप अभी सुन लो और बाकी जो महाभारत है वो मैं शादी के बाद घर आके सुनाऊंगी। कहने का भाव ये है कि जैसे दास अक्सर कहता है कि टॉपिक ये नहीं है, ये तो दास कोशिश करता है कि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके। दास का टॉपिक आज ये है कि कहीं ना कहीं हम नफ़रतों में इतने धंसते जा रहे हैं कि इंसानियत हमसे कोसों दूर चली जा रही है। दास को याद आया, एक पुरानी किसी महात्मा ने एक बात सुनाई थी। कहने कि एक तंग गली में एक सुनार की और एक लोहार की आमने सामने दुकान थी और लोहार जब लोहे को कूटता था तो वो अक्सर गर्म करके ही कूटते हैं, तो जब कूटता था तो उसमें से चिंगारी उड़कर वो सुनार की दुकान पर चली जाती थी, क्योंकि तंग जो गली थी वो बाजार था, बहुत तंग था। तो एक दिन सोने ने उस लोहे से जो अंगारी उड़ के आई लोहे की, उससे पूछा, भी क्या बात है, जब तुझे कूटा जाता है तेरी आवाज़ बहुत आती, तू बहुत चीखता है। तो लोहे ने जवाब दिया, कहने लगा, जब अपना अपने को कूटता है ना तो दर्द बहुत होता है, क्योंकि तू सोना है, तेरे को लोहा कूटता है, वो छोटी सी हथौड़ी से कूटा, तुझे इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब लोहा लोहे को कूटता है तो बहुत दर्द होता है। भाव कहने का क्या है कि जो अपनापन होता है, जब अपनों से कोई कष्ट मिलता है तो बहुत तकलीफ होती है। कृपा करो, हम निरंकारी मिशन को बिलोंग करते हैं और दुनिया के किसी कोने में ऐसा मिशन, ऐसा धर्म नहीं है जहाँ सीधा ही चरणों को हाथ लगाया जाता हो। भाव कहने का है कि कहीं भी हमें झुकने की तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहला पार्ट ही हमें यह पढ़ाया गया है, सीधा ही हम चरणों को हाथ लगाते हैं। तो कृपा करो कि एक सहन शक्ति जो होती है एक गुरसिक के अंदर होती है, और हमेशा जो झुकने की भावना, ये अक्सर कहा जाता है कि जैसे लेडीज़ के गहने होते हैं, कई तरह के जो गहने पहनती हैं लेडीज़, लेकिन जो गुरसिक का गहना होता है वो ये होता है नम्रता, सहनशीलता, प्यार, एकता, सद्भाव, ये गुरसिक के गहने होते हैं। और जब ये गहने कहीं ना कहीं हमसे छूट जाते हैं तो फिर दुनिया भर की तकलीफ़ें जो है हमें आकर घेर लेती हैं। कहीं ना कहीं हर एक इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम गुरमत के मार्ग को अगर अपनाते हैं, सतगुरु की शिक्षाओं के ऊपर हम अगर सत करके चलते हैं तो जीवन में कोई परेशानी आती नहीं है, क्योंकि हमें झुकना आता है। और ख़ास करके उस मौके पर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें झुक जाना चाहिए, अपनी गलती का एहसास कर लेना चाहिए। और ये इन मुल्कों में हम रहते हैं, बहुत छोटा सा शब्द है सॉरी। अगर एक सॉरी हम कह दें तो बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। कई जगह हमारा कईयों से आपस में बहुत प्यार होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो होती है वो हमें दूर कर देती है।
तो कृपा करो, ऐसे ही आज ध्यान में आया कि ये बात आपसे शेयर की जाए। जैसे दास अक्सर कहता है ना कि एक पुराना गीत की लाइनें हैं कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी ते अज भी सतगुरु है। भाव कहने का क्या है, बार बार दास उस बात को दोहराता है। मकान से छोटा होता है दरवाज़ा, दरवाजे से छोटा होता है ताला, ताले से भी छोटी होती है चाबी, और चाबी को इंग्लिश में हम की कहते हैं, की। और जो सतगुरु की मान लेता है, फिर उसको उसकी हर मुश्किल का जो हल निकल आता है। भाव कहने का है, जो सतगुरु के आदेश उपदेश होते हैं, नम्रता, प्यार, सत्कार, अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो कोई भी हम मुश्किल हमारे सामने आ नहीं सकती है। इसीलिए कहा है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु है, सी ते आज भी सतगुरु है। भाव कहने का क्या है, जो सतगुरु के आदेश उपदेश होते हैं उनको हम अपने जीवन में ढाल सकें तो परेशानियों से हम दूर हो जाते हैं। कोई भी दुख तकलीफ हमारे नज़दीक नहीं आती है। हर एक से हमारा प्रीत प्यार बना रहता है। तो दास यही प्रार्थना करता है, बार बार यही कहता है कि बहुत कुछ दास बोल जाता है, बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, लेकिन अपने लिए भी आपके चरणों में ये अरदास करता है कि जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आते हैं, जो भी जीवन में हम उन्हें अपना सकें और इस जीवन को सुखदायी और आनंदमयी हम बना सकते हैं। तो कृपा करो कि हमेशा दास बोलता ही ना रहे, अपने जीवन में भी इन कर्मों को ला सके। प्यार से कहना, धन्यवाद।